एपिसोड के स्टार्टिंग में हम भाई और सुसु को देखते हैं और वो फॉक्स बेहोश पड़ी लड़की के पास जाता है और वो रो रहा होता है। भाई सुसु को देखकर चौंकता है और फिर फॉक्स के चाटने से लड़की उठ जाती है और उसे उठाकर फेंक देती है। फॉक्स के असिस्टेंट उस पर अपना मैजिक का यूज करके उसे फिर से बेहोश कर देती है। तो वो भाई और सुसु को कहती है, इस अपमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग लोगे। तो सुसु उसके पास जाकर कहती है, इस लड़की को मुझे सौंपा गया है और इसे वो पेपर भी दिखाती है। तो वो कहती है, अगर योर मैजेस्टी का मैजिक नहीं होता तो तुम तो प्रिंस और प्रिंसेस को मरवा देती। उसे पंच मारती है और फिर भाई कहता है, ये दो स्पिरिट की फाइट है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और ख़त्म होने का वेट करूँगा और फिर उससे वो सारी कैंडी ले लूँगा जो कि उसके पास बची हुई है। और फिर वो लड़की कहती है, कितनी कमज़ोर स्पिरिट हो तुम, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती लेकिन वेस्टर्न फॉक्स क्लैन के नेम पर तुशान क्लैन के खिलाफ ऑब्जेक्शन करूँगी। तो अब स्पिरिट मैच मेकर के लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन रद्द हो जाएगी। ये सुनकर सुसु चौंक जाती है और बाई दूसरी तरफ से कैंडी को उठा रहा होता है और फिर वो सुसु पर अटैक करने वाली होती है। तो सुसु थोड़ा शांत होकर फिर कहती है, क्या मैं सच में एक ट्रू फॉक्स स्पिरिट नहीं बन पाऊंगी। ये सुनकर बाई को एक और शौक लगता है और वह सारी कैंडी छोड़ देता है। फिर वो हमला करती है पर सुसु को कुछ नहीं होता क्योंकि भाई ने उसका हाथ पकड़कर अटैक ब्लॉक कर दिया था। और वो कहती है, मैं मूव नहीं कर पा रही, तुमने मेरे चारों ओर क्या लगाया है। और फिर वो कहता है, फैक्ट ये है कि मैं तुम सबसे स्ट्रॉन्गर हूँ। और वो अपनी फॉल पावर को एक्टिवेट करता है। ये देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं। तो वो लड़की अपने गार्ड को बुलाती है तो भाई एक पंच को जमीन पर मारता है और नीचे से एक एनर्जी सभी को मारती है और उन्हें हरा देता है। ये देखकर तो वो लड़की डर गई थी और फिर तो सुसु के पास जाता है और वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है तो तुम्हें मुझे 5 कैंडी देनी होगी। तो वो कहती है, पर मैंने इस मंथ के सारे पैसे यूज़ कर लिए हैं। और फिर बाई कहता है, नेक्स्ट मंथ दे देना। और फिर उन्हें कहती है कि ये लड़की हमारी प्रिंसेस का पूर्ण जन्म है और ये फॉक्स हमारी प्रिंसेस है। तो उसे सुनकर सुसु हंसने लगती है। ये देखकर वो लड़की को गुस्सा आ जाता है। तो फिर सुसु उसे सॉरी कहती है। फिर वो लड़की बाई को कहती है, आपके पास बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। अगर तुम पूर्ण जन्म के मैच मेकर बनोगे तो हमारे प्रिंस और प्रिंसेस फिर से एक हो पाएंगे। पर बाई को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो लड़की चौंक जाती है। वहीं दूर से याजा भी उसे देख रही होती है। उसके साथ वाली गर्ल कहती है, मुझे बहुत सारी गॉड ट्रैवलिंग टेक्निक का यूज़ करना पड़ा कि वो बाई के पास आ जाए। तो याजा कहती है, इस फनी डेजर्ट फॉक्स ने कैसे सोचा कि वो ऐसा अमेजिंग मैजिक दिखा। उसके सिर्फ एक स्माइल टेक्निक का यूज़ किया और अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स को बस्ट किया था। तो वो गर्ल याया को कहती है, हमें उस आदमी का क्या करना चाहिए। तो फिर वो वहाँ पर आता है, वहाँ पर देखता है तो उसे लगता है कि ये सबसे ताकतवर व्यक्ति है वेस्टर्न क्लैन का। फिर सीन चेंज होता है, वो सभी रेस्टोरेंट में होते हैं और उन्हें प्रिंसेस को बांध रखा होता है और बाई भूखे नंगों की तरह खाना खा रहा होता है। तो ये सब देखकर डेजर्ट फॉक्स को गुस्सा आ रहा होता है। तो बाई कहता है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कोई सुन लेगा। तो वो एक स्टोन दिखाकर कहती है, ये जेड रूम है, यहाँ पर हमारे अलावा कोई और हमें नहीं सुन पाएगा और कोई भी कॉमन पीपल ये नहीं देख पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और वो सुसु को वांटेड मैजिक के बारे में बताने को कहती है। तो सुसु कहती है, मैंने अभी तक इसको पूरा नहीं सीखा है। ये सुनकर डेजर्ट फॉक्स को गुस्सा आ जाता है और बाय उसको पकड़ कर रखता है। और सुसु कहती है, पर मेरे पास एजुकेशन की डीवीडी है। और वो फिर डीवीडी चलाती है। फिर वो बताती है कि आपको मैं कंटिन्यूएशन बियॉन्ड डेथ से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हाँ, लव की कोई सीमा नहीं है, इसलिए फॉक्स और ह्यूमन का लव कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन स्पिरिट की लाइफ ज़्यादा होती है और ह्यूमन की लाइफ कम होती है तो वो मर जाता है। तो स्पिरिट इससे अकेली पड़ जाती है। तो तुशान फॉक्स क्लैन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक साथ आए थे। यदि द ट्री ऑफ पिलाइट के सामने कोई दिल से शपथ ले तो स्पिरिट की पावर के सेक्रीफाइस से ह्यूमन और स्पिरिट की मेमोरीज को एक मैजिकल विजल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और फिर फॉक्स स्पिरिट की पावर से हम उन विसल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ह्यूमन मर जाता है तो विसल से ह्यूमन के सोल के साथ पुनर्जन्म लेगा और वो बंदा एक विसल को होल्ड करके बॉर्न होगा और फिर से उनको जोड़कर वो वापस से ज़िंदगी जी सकेगा और उनकी मेमोरीज भी आ जाएंगी। ये सुनकर तो डेजर्ट फॉक्स रोने लगती है। तो भाई पूछता है कि फॉक्स की स्पिरिट की हेल्प के बारे में क्या है। तो वो कहती है कि ये फॉक्स स्पिरिट की स्पेशल आइटम है, इसे आपको खरीदना होगा। तो ये सुनकर भाई जाने लगता है पर डेजर्ट फॉक्स कहती है, रुको, हमने पहले ही खरीद लिया है। तो वो 2 हैमर सुसु को देती है पर उससे कुछ नहीं होता। तो डेजर्ट फॉक्स का दिमाग खराब हो गया था।
तो भाई दोनों हैमर को फॉक्स और प्रिंसेस पर मारता है। तो इससे उन्हें फ्लैशबैक आता है। छोटी डेजर्ट फॉक्स ओल्ड मैन को कहती है, उन लोगों ने हमारे ब्रदर और सिस्टर को पकड़ लिया है। तो ओल्ड मैन कहता है, हेवन का साइकिल ऑन हो गया है और सुबह सुबह सन से किस्मत चमकती है। तो अब मेरे बेटे तुम्हारा टाइम आ गया है। और वो फॉक्स को निकालता है और ये देखकर डेजर्ट फॉक्स तो बहुत खुश हो जाती है। फिर ओल्ड मैन फॉक्स को फेंकता है। फिर एक टेंट में वो ह्यूमन रूप में नेकेड होता है। तो एक ओल्ड लेडी वहीं पर होती है और वहाँ पर उसकी डॉटर आती है और उन्हें लगता है ये उन्हें गॉड ने भेजा है। तभी एक लड़की आती है, वो कहती है इसे मुझे दे दो। और ये सब ऊपर से ओल्ड मैन और डेजर्ट फॉक्स भी देख रही होती है और फिर उसे लड़की के पास लेकर जाते हैं। और तभी वहाँ पर बाहर बहुत सारे फॉक्स आकर वहाँ पर हमला कर देते हैं। आवाज़ सुनकर वो लड़की भी बाहर आ जाती है, पर वो अपने मैजिक से वहाँ पर बारिश करवाती है। तो सारी फॉक्स गल के ख़त्म हो जाती हैं। ये देखकर ओल्ड मैन और डेजर्ट फॉक्स चौंक जाते हैं और फिर डेजर्ट फॉक्स ओल्ड मैन को वहाँ से ले जाती है। फिर तभी उस फॉक्स को कोई किक मारता है और वो एक गर्ल होती है। तो फिर प्रेजेंट में सीन आता है और भाई उन्हें हैमर से पीट रहा होता है। तभी वहाँ पर मैजिशियन आता है और वो कहता है, इस लड़के का माइंड मजाकिया और ब्यूटीफुल है क्योंकि इसके जीन्स हाई क्वालिटी के हैं। और वो सारी कैंडी उठा लेता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।